One reason for the existence of a large number of organic compounds or carbon compounds is that carbon atoms can link with one another is that carbon atoms can link with carbon atoms can link with one another carbon atoms can link with one another by means of covalent bonds by means of by means of covalent bonds to form long chains or rings to form long chains or rings long chains or rings of long chains or rings of carbon atoms. सेकंड रीजन नोट करें. सेकंड रीजन another reason for the existence of a large number of organic compounds या सीधा सीधा लिखे another reason is that the valency of carbon is 4, which is quite large. Is that the valency of carbon is 4, which is quite large. The valency of carbon is 4, which is quite large. Due to which a carbon atom can form covalent bonds due to which a carbon atom can form a covalent bond due to which a carbon atom can form a covalent bond with a number of carbon atoms as well as can form covalent bonds with a number of carbon atoms as well as with a number of carbon atoms as well as with a large number of other atoms with a large number of other atoms such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, etc. This
leads to the formation of a large number of organic compounds. Leads to the formation of a large number of organic compounds. बताइए जी, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर है? बताइए। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। यस सर। ओके। उसके बाद हमने करा था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो उसमें ना हमने ये देखा था कि एक तो सबसे पहले वो सारे जो 6 टाइप्स के थे वो सारी टाइप्स तो आपको लिखवा दी थी ना, वो सारी टाइप्स तो लिखवा दी थी ना आपको। उसमें मैंने यस सर। हाँ, उसमें सबसे पहला जो टाइप था वो था हाइड्रोकार्बन्स। हमने हाइड्रोकार्बन्स करा नहीं था, तो अब वो टाइप नंबर 1 कर लीजिए। हमने सबसे पहले वही करा था, हेलो एल्केन्स करा था और एल्कोहल्स करा था। और कल की क्लास में जो बच्चे थे उन्होंने एल्डिहाइड्स कर लिया होगा, बाकी जो बच्चे नहीं थे उनको एल्डिहाइड्स में अलग से करवा दूंगा। हम फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और हाइड्रोकार्बन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन के बाद हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड्स, ये सारे के सारे मैं दोबारा करा दूंगा। जो बच्चा कर चुका है उसका रिवीजन हो जाएगा, और जिस बच्चे ने नहीं करा है आप ये समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है? ओके सर। हाँ। तो अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहला था हाइड्रोकार्बन। सर मतलब वो जो आयोडो बुटेन किया था, अल्कोहल, इथेनॉल, वो सब नहीं लिखना हमें? वो आपने लिख लिया ना, लिख लिया है तो वो छोड़ देना। क्लोरोमीथेन। हाँ जी सर, लिख। वो छोड़ देना। मैं बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करा रहा हूँ। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स है जो हमने करा ही नहीं था। उसके बाद Yes, जो sir. दूसरी कैटेगरी थी वो थी हेलो एल्केन्स की। तो हेलो एल्केन्स में वो आयोडो ब्यूटेन, क्लोरो प्रोपेन, वो सारी चीज़ें आपने करी थी, तो मैं वो भी रिवाइज करा दूंगा। वो जब मैं करवाऊंगा तब चाहे तो आप नोट कर लेना, चाहे मत करना, लेकिन अब जो करवा रहा हूँ ये कर लेना नोट। ठीक है सर, ठीक है? तो सबसे पहले ये वाला है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में नोट करें, a compound made up of hydrogen and carbon only. A compound made up of hydrogen and a compound made up of hydrogen and carbon, a compound made up of hydrogen and carbon only is called hydrocarbon. Is called hydrocarbon. Full stop. फिर लिखें hydrocarbons are of 2 types. Hydrocarbons are of 2 types. फर्स्ट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और सेकंड है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और सेकंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो 2 तरीके के हाइड्रोकार्बन्स हो गए। हम सबसे पहले करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
फर्स्ट नोट करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें नोट करें अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड a hydrocarbon in which the carbon atoms a hydrocarbon in which the carbon atoms are connected by only single bonds are connected by only a hydrocarbon in which the carbon atoms are connected by only single bonds are connected by only single bonds is called a saturated hydrocarbon. Is called a saturated is called a saturated hydrocarbon. ब्रैकेट में लिखें और एल्केन्स फिर लिखिएगा द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन्स is CnH2n plus 2. The general formula of saturated hydrocarbons or alkanes is CnH2n plus 2, where n is the number of carbon atoms, where small n is the number of carbon atoms in alkane, where small n is the number of carbon atoms in alkane. अब देखिएगा, अब इसके एग्जांपल्स देखना शुरू करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे जो मैंने आपको प्रीफिक्सेस बताए थे। तो प्रीफिक्सेस अगर आप नहीं भी नोट कर पाए हैं, कोई भी बच्चा नहीं भी नोट कर पाया है, तो आप दोबारा नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे हम नोट करके कि नंबर ऑफ
कार्बन एटम्स और इधर लिखेंगे प्रीफिक्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और प्रीफिक्स। अब जब मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करता हूं तो अगर एक कार्बन एटम है तो प्रीफिक्स आएगा मीथ, METH। अगर दो कार्बन एटम्स हैं तो प्रीफिक्स आएगा ईथ, ETH। तीन कार्बन एटम्स हैं तो प्रीफिक्स आएगा प्रॉप। चार कार्बन एटम्स के लिए ब्यूट। पांच कार्बन एटम्स के लिए पेंट। 6 कार्बन एटम्स के लिए हेक्स। 7 कार्बन एटम्स हेप्ट। 8 कार्बन एटम्स ऑक्ट। 9 कार्बन एटम्स नॉन और 10 कार्बन एटम्स के लिए डेक। 10 कार्बन एटम्स के लिए डेक। फिर देखिएगा कि अब मैं इसके कुछ एल्कीन्स के कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखता हूं। इस तरफ कर रहा हूं, ये मिटा रहा हूं। देखिए some common examples of alkanes. Some common examples of alkanes. अब alkanes के कुछ आप common examples देखिएगा। पहला लीजिए मीथेन। मीथेन, अब जब मैं मीथेन की बात कर रहा हूं तो मीथ है और मीथ के आगे एन है, यानी कि वन, मीथ का मतलब हो गया वन कार्बन एटम। वन कार्बन एटम वाला एल्केन, इसको हम कहेंगे मीथेन। तो ये कैसे बनेगा, इसको क्या बोलेंगे कि एक कार्बन एटम है तो C और बस एक कार्बन एटम की जो 4 वैलेंसीज हैं वो चारों की चारों सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन की जो हमने डेफिनेशन देखी थी वो डेफिनेशन ही ये थी कि एक ऐसा कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। एक ऐसा कंपाउंड जो कि केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है उसको हम हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। तो अगर मैं मीथेन की बात करता हूँ तो मीथेन में मीथ है तो मीथ का मतलब सिर्फ एक कार्बन है, ठीक है, और एक कार्बन है तो उस कार्बन की सारी वैलेंसीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबके साथ कार्बन के सारी वैलेंसीज के साथ में क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। ये क्या बन गया, मीथेन। मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. अभी बच्चे बताएं, अभी माही, दिव्यांशी, दिशा, ध्रुव, आशिका, Sir. अर्णव, आदित्य, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर हम। Yes. ओके तो ये हो गया CH4 मीथेन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से सेकंड देखते हैं। और जब हम इसके ना फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये तो स्ट्रक्चर हुआ, फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो वो कैसे बनेगा, फॉर्मूला देखिएगा। असल में पहले हमें फॉर्मूला फिर स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं। फॉर्मूला ये है CnH2n+2। तो इसका मतलब एक कार्बन एटम है तो C1H
2 इंटू 1 प्लस 2, मतलब क्या बन गया CH4। सी के आगे 1 लिखा हुआ है, वो 1 लिखा नहीं जाता, तो इसलिए CH4 हो गया। ठीक है, चले आगे। इतना सभी को क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए जी, मीथेन के बाद में सेकंड देखते हैं, इथेन। सेकंड है इथेन। तो इथेन में क्या होगा? इथेन में देखिएगा कि ईथ है और ईथ के आगे एन लिखा हुआ है, यानी कि दो कार्बन एटम वाला एल्केन। ठीक, तो एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, और यहाँ पर इथेन है यानी कि N = 2। हियर N = 2। तो जब N = 2 है तो फॉर्मूला C2H2 × 2 तो ये क्या बन गया C2H6, ये बन गया C2H6। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, C2H6 है सिर्फ। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो डेफिनेशन ही ये होती है कि इसमें सारे के सारे जो कार्बन एटम है वो सब आपस में सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले मैं दो कार्बन एटम्स की बात करूंगा, तो ये दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा ये C सिंगल बॉन्ड C, ये हो गया C सिंगल बॉन्ड C। उसके बाद ये जो है इसके साथ में 1 2 3, तो इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। और जब इसकी बात करते हैं तो इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ऐसा क्यों करा? क्योंकि ये जो कार्बन है, सबसे पहले आप देखिए इसकी एक वैलेंसी यहाँ सेटिस्फाई हो गई थी, तो कितनी वैलेंसी बची? जिसको और सेटिस्फाई होना जरूरी है 3 वैलेंसीज, 1 2 और 3। तो इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। उसी तरह से इस कार्बन की बात करते हैं तो इसका इसके साथ सिंगल बॉन्ड था ही, और ये 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई H H H। तो कुल मिलाकर कार्बन काउंट करिए कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। हो गया स्ट्रक्चर रियलाइज? बताइए, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, यस सर। ठीक है जी। तो ये दूसरा मेंबर हुआ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड इसका मेंबर जो है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अब आप 3 ले लीजिए। तो प्रोपेन here N = 3। प्रोपेन में क्या हुआ, N = 3। अब जब N = 3 हो गया तो देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूला तो बेटा वही है CnH2n+2। तो क्या करें, C3H2 × 3 + 2। तो ये हमारे पास बन गया C3, 2 3 6 + 2 8, C3H8। ये बन गया प्रोपेन। फोर्थ ब्यूटेन, here N = 4। अच्छा सॉरी, मैंने प्रोपेन का स्ट्रक्चर तो बनाया ही नहीं, तो स्ट्रक्चर देखिए पहले। स्ट्रक्चर, कार्बन के कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं, तो सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, तो ये तो 3 कार्बन एटम हो गए। और फिर कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, और सेटिस्फाई किससे करनी है? हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हुए। तो इधर एक सिंगल बॉन्ड,
एक इधर एक इधर। तो अब इस कार्बन की एक तो ये थी, 2 3 4, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। फिर इस कार्बन की बात करते हैं तो इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, तो 2 बची। तो आप क्या करिए, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन। इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, तो कितनी बची, 3 बची। तो 1 2 3, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहले कार्बन काउंट करो कितने हो गए, 3, ठीक है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ गए? ये हमारा बन गया प्रोपेन। इसके बाद अगला अगला देखेंगे, प्रोपेन में कार्बन आइटम्स लिख रहे थे 3। अब ब्यूटेन की बात करेंगे। ब्यूटेन में कार्बन आइटम्स होंगे 4। Sir, C4H10. C4H10, बिल्कुल। ऐसे ही पेंटेन का देखेंगे तो पेंटेन का क्या हो जाएगा, मतलब ये क्या था C4H10, समझा नहीं। C4H10 बेटा इसका फॉर्मूला। जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन का क्या हो गया, C3H8। जैसे इथेन का C2H6। जैसे मीथेन का C1H4। ठीक, अच्छा, सब में दो दो ऐड होते जा रहे हैं। सब में दो दो, डबल से दो ज्यादा। बस ये याद रखिए कि n का डबल क्या हो गया, 2n, और उसमें दो दो ज्यादा हो गए। ठीक है सर। ठीक है ना। अब आप ये देखिएगा, इसके बाद 4th एग्जांपल लेते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन ब्यूटेन में क्या होगा, हियर n is equal to 4। here n is equal to 4। फॉर्मूला तो अपना वही है, Cn H2n plus 2। n is equal to 4, तो C4H2 into 4 plus 2। तो ये हो जाएगा C4H, 2 4 8, 8 plus 2 10, तो C4H10 हो गया। C3H8, ऐसे ही ये हो गया C4H10। ठीक है। इसके बाद देखिएगा स्ट्रक्चर। जैसे C4H10 है, तो C4H10 का क्या हो गया, कार्बन के कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं। कार्बन के 4 एटम्स हैं, तो 4 के 4 जुड़ जाएंगे सिंगल बॉन्ड से, 1 2 3 4। तो ये 4 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए। ठीक है। और फिर यहाँ C सिंगल बॉन्ड C है, तो अब 3 वैलेंसी बची इसकी, तो 1 2 3, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H। अब अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर, 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, तो 2 बची। तो एक सिंगल बॉन्ड H इधर और एक सिंगल बॉन्ड H इधर। इस कार्बन की बात करें तो एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, तो 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, तो 2 बची। एक सिंगल बॉन्ड H इधर, सिंगल बॉन्ड H इधर। ऐसे इस कार्बन की बात करें तो एक सेटिस्फाई हो गई, 3 बची, 1 2 3, तो इधर H H और H। तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10। ठीक है, बताइए जी, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. चलिए, तो Yes, sir. ये हमने ना 4 एग्जांपल इसके ले लिए। Yes, फिर sir. पेंटेन, ओके, फिर पेंटेन हो गया, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब आप बना सकते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो नेक्स्ट आप टॉपिक लिखे हैं, सेकंड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड टाइप जो है, इसमें आप नोट करिएगा,
unsaturated unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons में नोट करें, a hydrocarbon in which the two carbon atoms are connected a hydrocarbon in which the two carbon atoms a hydrocarbon in which the two carbon atoms are connected by in which the two carbon atoms are connected by a double bond or a triple bond are connected by a double bond or a triple bond or a triple bond is called an unsaturated hydrocarbon. Is called an unsaturated hydrocarbon. ठीक है, is called an unsaturated hydrocarbon. उसके बाद फिर हम ये कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स. अब ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये भी दो तरह के होते हैं. तो नेक्स्ट लिखेंगे unsaturated hydrocarbons are of unsaturated hydrocarbons are of two types. इसमें फर्स्ट लिखेंगे आप दोज कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या फर्स्ट लिखिए एल्कीन्स, बस एल्कीन्स लिख लीजिए एल्कीन्स, एंड सेकंड लिख लीजिए एल्काइंस, ALKYNES, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, एल्कीन्स एंड एल्काइंस. इसके बाद एल्कीन्स एंड एल्काइंस. फिर नोट करिएगा एल्कीन्स, एल्कीन्स में लिखिए an unsaturated hydrocarbon in which the two carbon atoms an unsaturated hydrocarbon in which the an unsaturated hydrocarbon in which the two carbon atoms are connected by a double bond are connected by a
An unsaturated hydrocarbon in which the two carbon atoms are connected by a double bond is called an alkene. Is called an alkene. Is called an alkene. Full stop. फिर लिखेंगे कि their general formula is their general formula is, जैसे हमने एल्केन का जनरल फार्मूला देखा था ना, इसी तरह से एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n. सिर्फ इतना, CnH2n, where n is the number of carbon atoms in alkene, where n is the number of carbon atoms in alkene. ठीक है, अब जरा इसके एग्जांपल्स देखना शुरू करिए. पहला एग्जांपल, देखेंगे मीथीन. तो मीथीन जो है, मीथीन में क्या है, इन्होंने ये बोला फॉर्मूला, इसका डेफिनेशन देखिए सबसे पहले एल्कीन की. एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय अ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एन एल्कीन. तो देखो होता क्या है कि जैसे मैंने एल्केन की बात करी, तो एल्केन में स्टार्टिंग हमने करी n इज इक्वल टू 1 से, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 1. ठीक है, फिर उसके बाद हमने बोला नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 जिसको प्रोपेन बोला, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 जिसको हमने ब्यूटेन बोल दिया था. तो अब इसी तरीके से आप ये देखिएगा कि एल्कीन में जो एल्कीन की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से ही ये चीज़ क्लियर हो रही है. An unsaturated hydrocarbon in which the two carbon atoms are connected by a double bond. तो जो मीथीन है, मीथीन में तो एक ही कार्बन एटम होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम एक ही होगा. तो एल्कीन बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 कार्बन एटम चाहिए, क्योंकि 2 कार्बन एटम होंगे तभी तो उनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा. ठीक है, तभी तो उनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा. तो 2 कार्बन एटम मुझे चाहिए ही चाहिए. इसलिए ये जो मीथीन है, ये मीथीन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं, बताइए. सभी को क्लियर है कि नहीं? सिंस मीथेन has only one carbon atom, so it does not exist. बताइए जी, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है. उसके बाद आप ये देखिएगा कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो शुरुआत है, शुरुआत ही ईथीन से होगी. तो मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ ईथीन का. मीथीन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ ये लिखकर आप ना एक क्रॉस लगा लेना. नोट्स में रिवाइज करते टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि मीथीन जो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है. तो दोबारा से फर्स्ट एग्जांपल दोबारा डालिए, क्योंकि ये तो कोई एग्जांपल ही नहीं हुआ. तो पहला एग्जांपल इसमें ईथीन का, तो ईथीन का मतलब n इज इक्वल टू 2, फॉर्मूला CnH2n. तो ये क्या हो जाएगा, C2H2 इंटू 2, मतलब C2H4. ये तो फॉर्मूला बन गया. अब जब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में देखिएगा क्या होगा. उन्होंने बोला कि एल्कीन क्या होते हैं, एल्कीन होते ही वो हैं जिनमें 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बनता है. तो यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, C डबल बॉन्ड C. तो
दो कार्बन एटम्स थे ना, तो पहले दो कार्बन एटम्स तो आ गए, एक और दो, दो कार्बन एटम्स हो गए, उनके बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो डबल बॉन्ड भी हो गया। अब उसके बाद जो पहला कार्बन एटम है, उस पहले कार्बन एटम में क्या है, इसकी दो वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, तो दो बची, तो एक और दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। ऐसे ही ये वाला जो कार्बन एटम है, इसकी दो वैलेंसी इधर सेटिस्फाई हो रही है, तो दो बची, तो एक दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, तो ये क्या बन गया इसका स्ट्रक्चर। और इसमें कार्बन काउंट कर लो कितने हैं, दो, हाइड्रोजन काउंट कर लो कितने हैं, चार, तो बन गया C2H4। क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। इतना कर Yes, लीजिए। sir. अगला जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाता हूँ, ठीक है? आज के लिए इतना ही कर लीजिए बस। Thank you, sir. चलिए, ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर, नमस्ते सर। ओके, नमस्ते। Thank you, sir. ओके।